ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर यूपी से है, जहां पे यूपी सरकार को पुरस्कृत किया गया है। और इसके अलावा तमाम यूपी की अहम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी में अब हर साल 1 अक्टूबर को दादा दादी और नाना नानी दिवस मनाया जाएगा। बुजुर्ग दादा दादी और नाना नानी से दूर होते बच्चों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। सरकार की कोशिश है कि दादा दादी और नाना नानी दिवस मनाकर बच्चों के दिलों में उनके लिए प्यार और सम्मान बढ़ाया जाएगा। इस पहल के साथ ही सरकार प्रदेश के दादा दादी और नाना नानी को सम्मानित भी करेगी। प्रदेश सरकार ने बेसिक स्कूलों में दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसी के तहत बरेली मंडल में बेसिक स्कूलों में बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया और उनके अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दादा दादी और नाना नानी को बुलाया गया और रंगारंग कार्यक्रम हुआ। स्कूली बच्चों ने नाटकों का मंचन किया और अधिकारियों ने बुजुर्गों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हमने यहाँ प्रोग्राम देखा, बच्चों को गाना देखा, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बढ़िया लगा। तो चार रहे नहीं हाँ, पहली बार तो आया ही है। हमारे विभाग ने दादा दादी नाना नानी दिवस बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया और सभी स्कूल्स में दादा दादी नाना नानी दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कस्तूरबाओं में भी सेलिब्रेट किया है। प्रदेश के कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश की अखिलेश सरकार को पुरस्कृत किया है। प्रदेश को ये पुरस्कार अटल मिशन योजना के तहत दिया गया। सम्मान मिलने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी। केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार के तौर पर 63 करोड़ 47 लाख रुपए भी दिए गए। ये जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से मिली करीब 63.5 करोड़ की धनराशि को प्रदेश के कायाकल्प पर लगाया जाएगा। 2015-16 के अंतर्गत केंद्र द्वारा पुरस्कार के लिए आवंटित कुल धनराशि 400 करोड़ रुपए थी, जिसमें से सर्वाधिक 63 करोड़ 47 लाख रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश को दी गई। वाराणसी के बुनकरों के स्वस्थ लाभ के लिए समाजवादी सरकार ने एक तोहफा दिया है। दरअसल वाराणसी का पीली कोठी का इलाका बुनकर मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ एक अस्पताल है जहाँ पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं, जिससे अब इस अस्पताल के मरीजों के दिन बदल जाएंगे। वाराणसी का ये जामिया अस्पताल आज से करीब 40 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में अस्पताल खुद बीमार हो गया। लेकिन अब इसे धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार ने 30 लाख रुपए की मदद देकर अस्पताल में एक आईसीयू खुलवाया और अब 1.5 करोड़ रुपए दिए, जिससे मॉडर्न ओटी और स्पेशल वार्ड बनाए जाने का काम भी शुरू हो गया है। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि अब यहाँ आने वाले मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब जो इस सरकार में जो उत्तर प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए यहाँ देने का काम किया, जिससे यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनेगा, स्पेशल प्राइवेट वार्ड बनेगा, क्योंकि इस अस्पताल में विभिन्न रोगों का ऑपरेशन, पैथोलॉजी, जितनी भी जांचें हैं यहाँ पर होती है। और इस बुनकर बहुल क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कम से कम 8 लाख 10 लाख की भरी आबादी है और इस आबादी में जो इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए पैसा दिया, जो प्राइवेट वार्ड बनाने के लिए पैसा दिया और भी जो मद में पैसा खर्चा होगा, वो अखिलेश यादव जी की बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद और बहुत बड़ा काम देने का काम किया है। इस पैसे से बहुत फायदा होगा, डेवलपमेंट भी होगा। बगल अगल के जो लोग हैं, जो जिसको दूर जाना पड़ता है 10-20 किलोमीटर, वो लोग को यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी। और अभी भी जो है जितने में है अच्छी सुविधा मिल रही है। और इससे मॉडलर वटी जो नई नई सुविधाएं हैं, वो जो दिया गया है प्रदेश सरकार को लिख करके, उस हिसाब से बनेगी और फायदा मिलेगा। प्रदेश की अखिलेश सरकार गरीब मजदूरों को जल्दी साइकिल बांटने वाली है। प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब पंजीकृत मजदूरों को ये साइकिल दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि गरीब मजदूरों को साइकिल दी जाए ताकि वो समय पर घर से काम पर और काम से घर लौट सके। सरकार का कहना है कि कई बार देरी के कारण मजदूर को काम नहीं मिलता, इसलिए उन्हें साइकिल बांटी जाएगी। साइकिल लेने के लिए मजदूरों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं ताकि जरूरतमंद मजदूरों को साइकिल मिल सके। बरेली में लगभग 2500 साइकिलों को मुफ्त दिया जाना है। इसके लिए श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए बरेली के श्रम विभाग में फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। पहले श्रम विभाग की तरफ से पंजीकृत श्रमिकों के लिए जो साइकिल मिलती थी, उसके लिए सरकार की तरफ से 3000 रूपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि 3000 से बढ़ाकर 3300 रूपए कर दी गई है, ताकि श्रमिक को साइकिल के साथ साथ सारा सामान मिले। पंजीकृत श्रमिकों के लिए इन दिनों आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं और बहुत श्रमिकों को श्रम विभाग साइकिल दे देगा। प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिलेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।
यूपी सरकार के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इस दिशा में कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की और इसके लिए करीब 764 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। परियोजना के तहत सूबे में मौजूद ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बदायूं में 400 किलोवाट के एक उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही महाराजगंज, बलरामपुर, हरदोई, बलिया और गाजीपुर में 132 किलोवाट के उपकेंद्रों और उससे जुड़ी लाइनों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इस परियोजना को निर्धारित समय 18 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।